Assalamu alaikum team. I hope you all are doing great and I welcome you all in the third episode of the beginner series. मुझे बताइएगा कि जो लास्ट एपिसोड था क्लियर योर विजन, उसमें आपको क्या समझ आया? क्या अब आपका विजन क्लियर है? क्या अब इसको आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वैल्यू दे रहे हैं? इफ यस तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट, जिस तरह आपने थंबनेल पे देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंड द वर्किंग आउटलाइन। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, या स्कूल की अगर हम एग्जांपल ले लें तो जैसे जैसे हमारे ग्रेड बढ़ते थे तो हर क्लास में एक कोर्स आउटलाइन होती थी और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे प्लानर बनते थे और सारी चीजें थी कि जी ईयर को डिवाइड किया जाता था 3 पार्ट्स में और एक आउटलाइन होती थी जो कि पूरा साल फॉलो होती थी। ठीक है, और यही चीज है जितनी भी यहाँ पे प्रोफेशंस हैं, जितनी भी डिफरेंट आपके पास बैचलर डिग्री है उसके अंदर भी ये चीज होती है कि जो उसका रिस्पेक्टिव लाइक एचईसी है या कोई अगर कोई सेपरेट काउंसिल बनी हुई है तो वहां से उनकी एक कोर्स आउटलाइन आती है और उसी कोर्स आउटलाइन को सारे इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को गाइड किया जाता है और टीचर्स को कमांड दी जाती है कि इस आउटलाइन को फॉलो करते हुए आपने बच्चे को इस सेमेस्टर जो है वो प्रिपेयर करवाना है। डिफरेंट सेमेस्टर्स की डिफरेंट कोर्स आउटलाइन होती हैं। तो ये भी एक प्रोफेशन है, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर तो आपको नहीं पता लास्ट वीडियो के बारे में और आप डायरेक्टली इस वीडियो में आ गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बिगनर सीरीज के एपिसोड 1 से इसको स्टार्ट करें सो दैट आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग लें, क्योंकि ये वीडियो बिगनर सीरीज का पार्ट है जो कि एक प्रॉपर कंप्लीट गाइडेंस है असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए कि वो किस तरह अपनी वर्किंग को ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं वो सारी इसमें सिखाई जाएंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे कि ये भी एक प्रोफेशन है और हर प्रोफेशन की एक वर्किंग आउटलाइन होती है। तो यहाँ की वर्किंग आउटलाइन क्या है? मोस्टली एज कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। उनको लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल काम है, यार इसमें तो ये मैनेज नहीं होती चीजें, उनको बहुत टफ एंड हार्ड एंड फास्ट पता नहीं क्या क्या लग रहा होता है। उनको लगता है कि यार ये काम तो मेरे लिए बना ही नहीं है, ये चीज तो मेरे लिए है नहीं, और भी पता नहीं क्या क्या थॉट्स उनके माइंड में आ रहे होते हैं। तो फर्स्टली ये एक प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन को समझने के लिए आपने इसकी वर्किंग आउटलाइन को समझना है। और वर्किंग आउटलाइन क्या है? बहुत सिंपल है। अच्छा, यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो वर्किंग आउटलाइन है ना, वो जिस तरह बैचलर्स की अगर हम बात करें वहां पे क्या होता है कि जो आउटलाइन होता है कोर्स आउटलाइन वो हर सेमेस्टर के लिए डिफरेंट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वन टाइम ही आपने एक आउटलाइन उठा लेनी है, उसमें प्रॉपर कमांड लेनी है, प्रॉपर अपने स्किल डेवलप करने हैं और उसी को आपने इम्प्लीमेंट करना है और उसी को रिपीट करते जाना है। तो जब आप किसी प्रोसेस को रिपीट करते हो तो उसमें परफेक्शन अपने आप आ जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपने हर सेमेस्टर के लिए खुद को अलग कोर्सेज के लिए प्रिपेयर नहीं करना। वन टाइम ही एक आउटलाइन है और उसी को अगर आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो वर्किंग आउटलाइन हमारे पास क्या है? बहुत सिंपल है, समझिएगा इस बात को। सबसे पहले है इन्विटेशन। सबसे पहले है इनविटेशन है। उसके बाद जी हमारे पास फॉलो अप आ जाता है और हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हमारे पास आ जाती है क्लोजिंग, हमारे पास आ जाती है सीनियर अप्रोच, हमारे पास आ जाता है इनिशियल इंटरव्यू, हमारे पास आ जाता है फाइनल इंटरव्यू। ये कुछ जो है ना वो इनिशियल वर्किंग आउटलाइंस हैं और यही है। आप पूरी वर्किंग स्ट्रेटेजी उठा के देख लें, आपको यही चीजें मिलेंगी। एक प्रोस्पेक्टिंग भी है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग एक अलग चीज है, ठीक है, वो भी आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगी मैं। लेकिन मेन जो हमारी वर्किंग आउटलाइन है, वंस हमारे पास लीड आ गई उसके बाद जो हमने जो हमारा प्रोस्पेक्ट है बेसिकली, तो उसको जैसे हमने लेके जाना है तो इसी वर्किंग आउटलाइन के स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें अपने जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमारी जो लीड है, हमने उसको लेके जाना है। अब इसके मेथड्स जरूर डिफरेंट है। लाइक इन्विटेशन के आपके पास अनगिनत मेथड्स हैं, फॉलो अप के आपके पास अनगिनत मेथड्स हैं। तो यहाँ की खूबसूरत बात यह है कि कोई एक चीज असाइन नहीं की गई आपको। जैसे अगर हम बात करें डिफरेंट कॉलेजेस की तो भले ही वो प्रोग्राम अगर 10 यूनिवर्सिटीज भी ऑफर कर रही हैं लेकिन कोर्स आउटलाइन क्या हो रही है? सेम फॉलो हो रही है। यहाँ पर क्या है कि हर इंसान अपने अकॉर्डिंग इस चीज को लेके चल रहा है। लाइक वर्किंग आउटलाइन सेम है, मेथड तरीकेकार डिफरेंट है और इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई आप पे सख्ती मुसल्लत नहीं की गई कि जी आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस मेथड से अच्छा रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि मैंने बताया कि इनविटेशन के आपके पास बहुत ज्यादा मेथड्स हैं, अनगिनत मेथड्स हैं। फॉलो अप का सबका तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है, और जिसको जिस वे से रिजल्ट आते हैं वो उसी को फॉलो कर रहा होता है।
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को भी जो है वो डील करने के बहुत डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक ही ऑब्जेक्शन को जो है वो 3-4 मेथड से 3-4 वेज से हम उसको जो है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरव्यू है, फाइनल सिलेक्शन टेस्ट है, या हमारे पास क्लोजिंग है। तो सारे जो जितने भी हमारे पास ये आउटलाइंस हैं उनके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो थी वर्किंग आउटलाइन के हिसाब से। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये गिने चुने 6 से 7 टूल्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक मैकेनिक है, या जैसे कि अगर एक डॉक्टर है, या जैसे कि इंजीनियर है, सबके पास कोई ना कोई अपने टूल्स होते हैं, ठीक है। और उन्हीं टूल्स को यूटिलाइज करते हुए वो अपनी फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी ये आपके टूल्स हैं, इन्हीं पे आपने कमांड लेनी है, इन्हीं पे अपने आपने स्किल्स को पॉलिश करना है। और वंस आपने अगर परफेक्शन के साथ अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर लिया तो आप बहुत बहुत अच्छा यहाँ पर जो है वो अपने रिजल्ट्स को जनरेट कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी ग्रोथ को अब पॉसिबल बना सकते हो। तो इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड 4 में हम इन्हीं वर्किंग आउटलाइन को डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1। और मुझसे जितना हो सका इंशाल्लाह मैं आपसे अपने मेथड शेयर करूंगी, और मैं आपसे वो मेथड शेयर करूंगी जिससे मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। तो इंशाल्लाह कमिंग जो हमारा एपिसोड 4 होगा उसमें इनविटेशन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूंगी ये एक या एक से ज्यादा मेथड आपके साथ डिस्कस करूं, और फर्दर मैं बताऊंगी इनविटेशन का सही और बेहतर तरीका। आपका जो मेथड है आप भी मुझे वो लाजमी शेयर कीजिएगा। फर्दर मुझे ये बताएं कि आज की आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में मुझे जरूर बताना। आपके कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आने वाली अपकमिंग अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाएं। और इस वीडियो को अपनी पूरी टीम के साथ शेयर कर दें, सो दैट वो भी वर्किंग आउटलाइन को प्रॉपर तरीके से समझ पाएं और क्लैरिटी के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी टीम की कामयाबी में ही आपकी कामयाबी छुपी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल द टाइम गुड लक फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज। कुछ बड़ा करते हैं।